राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कार्तिक का महीना अपने समापन की तरफ है और आज है वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी को हर और हरि के मिलन का तिथि बोली जाती है। ऐसी बोली जाती है, ऐसा बोला जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव के सहित सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु का पूजा अर्चन वंदन किया था। इसलिए ये तिथि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शास्त्रों में बताई गई है। याद रखिए, वैकुंठ चतुर्दशी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दिन चतुर्दशी तिथि और पूर्णमासी पर स्त्री सहवास अर्थात संभोग क्रिया भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही के साथ तिल का तेल खाना और तिल का तेल लगाना भी निषेध बताया गया है। वैकुंठ चतुर्दशी पे 14 दीपदान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। कहते हैं कि इस दिन अगर आप नदी सरोवर पे 14 दीपदान करते हो तो कहते हैं आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, नदी सरोवर तो अब देखो मिलने से रहा। हम लोग फ्लैट्स एरिया में रहते हैं, आप लोग भी फ्लैट्स एरिया में रहते होंगे, तो वहाँ पे नदी सरोवर तो मिलने से रहा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने घर में क्रीमित नदी बनाकर एक परात लेनी है, परात के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। परात जानते हो ना, जिसमें आटा मारते हैं, आपके इधर उसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे उधर उसे परात ही बोलते हैं। उसके तत्पश्चात उसमें जिसमें आटा मारते थोड़ा सा गंगा जल डालिए। अब उसके ऊपर आपको किसी भी पेड़ के 14 पत्ते लीजिए और वहाँ पे दीपदान कीजिए। दीपदान हमेशा शाम के समय किया जाता है, दीपदान कभी भी सुबह नहीं किया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि दीपदान की जो महिमा है वो शाम को है, या तो फिर सुबह सुबह आप तब दीपदान कीजिए जब आपके जो देवता हैं, मतलब सुबह एकदम सुबह जब तारे की छाँव होती है ना, तब दीपदान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तब आप अपने घर के चौखट पे भी 14 दीपदान कर सकते हैं। इस दिन 14 दीपदान करने की बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी महिमा है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि है। अच्छा, ये एक स्पेशल तिथि है जिस दिन केवल पूरे साल में एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन भगवान विष्णु को बेल पत्र चढ़ाया जाता है, भगवान विष्णु को, और भगवान शिव को तुलसी। वैसे शास्त्रों में भगवान शिव को तुलसी चढ़ाने की मनाही है, लेकिन अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन भगवान शिव को तुलसी समर्पित करते हो तो ऐसा बोला जाता है आपके जितने भी कार्य रुक रहे होते हैं वो सभी पूर्ण हो जाते हैं। और इस दिन ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान शिव स्वयं भगवान विष्णु के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं। अच्छा, इस दिन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है जो आप लोगों को अवश्य और अवश्य करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय ये है कि इस दिन आप लोगों को कभी भी जब भी समय मिले, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। एक आटा लीजिए, जौ का आटा, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आप एक मीठी रोटी बना लीजिए। जब आप मीठी रोटी बना लोगे ना तो उसका भोग आप जो है बहुत अच्छी तरीके से माता पार्वती को लगाइए, और माता पार्वती को लगाने के बाद उसका भोग आप सब भी अवश्य खाइए। इससे होगा क्या, इससे होता क्या है कि माता पार्वती को पूरे साल भर में एक बार ही जौ क्या आटे की मीठी रोटी का भोग लगता है, जिससे माता पार्वती की कृपा हम पर जरूर और जरूर बरसती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट उपाय होता है, ये आपको अवश्य और अवश्य करना होता है। इस दिन भगवान शिव की और विष्णु जी की एक साथ पूजा की जा सकती है। इस दिन भगवान शिव को और भगवान विष्णु को आप स्नान कराइए, ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम है। दोनों को ही गंगा जल से आप स्नान करा सकते हैं। याद रखिए, वैकुंठ चतुर्दशी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसको ऐसे नहीं गंवाना है। अच्छा, बड़े सारे लोग ना दीपदान करने की कहते दीदी 365 बत्ती का दीपदान कब करें, 365 बत्ती का दीपदान कब करें, तो आप वैकुंठ चतुर्दशी पर 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को लेकर अलग अलग कथाएं जो प्रचलित हैं, उसमें से मैं आपको 3-4 कथाएं हैं जो मैं आपको इस वीडियो में मैं सुना रही हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी की 4 कथाएं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। वैकुंठ धाम पहुंचते हैं, भगवान विष्णु आदर पूर्वक उन्हें बिठाते हैं, प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, जिससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वह तर जाते हैं, पर सामान्य नर नारी तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त की भी आपकी भक्ति से
वो मुक्ति पा सकें। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजन अर्चन वंदन करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। उसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं। उन्होंने कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खोलने के आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम ले लेगा वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएगा। इस दिन आपका जो वैकुंठ धाम है वो खुला रहता है, इसलिए भगवान का नाम का जितना ज़्यादा आप सिमरन कर सकते हो उतना ज़्यादा सिमरन कीजिए। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु देवादि महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजन किया, संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वो पूजन करने लगे तो भगवान शिव उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक पुष्प कमल कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन करने की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें तो कमल पुष्प के समान है, मुझे कमल नयन भी बोला जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखों चढ़ाने की प्रस्तुति हुई। विष्णु जी इस अभियान भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। मैं आपको तीसरी कथा सुनाती हूँ। घनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया था। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजन अर्चन कर रहे थे, गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में घनेश्वर भी उनके साथ था। इस प्रकार उस श्रद्धालु के स्पर्श से घनेश्वर को कुछ प्राप्त पुण्य मिल गए थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमराज लेने के लिए आए और नर्क में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत ही ज़्यादा पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम भेजा जाएगा। अतः गणेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो चौथी कथा ये है कि मात्र श्रद्धालुओं के स्पर्श से भी गणेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी। अब एक जो कथा है वो बहुत लंबी है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी इस वीडियो में आप 3 ही कथा सुनिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।